हमारे इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। टीपू सुल्तान पर भी शिवसेना का बदला। कभी कहा था हिंदुओं का संहारक, अब दे रही विनम्र श्रद्धांजलि। शिवसेना को महाराष्ट्र की सत्ता में बने रहने के लिए घोड़ा चतुर करते हुए दिन गुजारने पड़ रहे हैं। उसने साबित कर दिया है कि उसकी राजनीतिक विचारधारा महज सत्ता की दिशा के ही अनुकूल रहती है। शिवसेना ने अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे नई फजीहत टीपू सुल्तान को लेकर कमाई है। दरअसल सुल्तान फतेह अली खान साहब यानी कि टीपू सुल्तान की मौत 4 मई 1799 को हुई थी, लेकिन मुद्दा टीपू की मौत नहीं बल्कि शिवसेना नेताओं द्वारा टीपू को दी जा रही श्रद्धांजलि वाले पोस्टर को लेकर है। सोशल मीडिया पर आज एक ऐसा पोस्टर सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ता की चाह में पहले बाल ठाकरे की विरासत और विचारधारा के साथ समझौता किया और अब वह मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल पड़ी है। शिवसेना ने उस कांग्रेस के साथ गठबंधन करना स्वीकार किया जिसे लेकर बाला साहब ठाकरे हमेशा आक्रामक ही नजर आते हैं। इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय वर्ष 2010 में बाल ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक आर्टिकल में लिखा था, मुंबई सभी की है लेकिन इटालियन मम्मी की नहीं हो सकती। शिवसेना की आज ऐसी दुर्गति हुई है कि कुछ माह पहले वो इसी सोनिया गांधी की कांग्रेस के पीछे गठबंधन की भीख मांगती दिखाई दे रही थी और मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को कांग्रेस के हाथों सौंप दिया। यही नहीं, बाल ठाकरे अक्सर कहा करते थे कि कांग्रेस को हिंदुत्व शब्द से ही एलर्जी है और नेहरू गांधी परिवार सिर्फ मुसलमानों को साध कर ही देश में राजनीति करता चला आ रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से पहले शिवसेना के विचार टीपू सुल्तान को लेकर एकदम उल्टे थे। यहाँ तक कि शिवसेना के नेता कर्नाटक सरकार को भी टीपू को लेकर किसी फैसले पर आसानी से नहीं छोड़ते थे। 2015 को ऐसी ही एक घटना में शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने टीपू सुल्तान और मराठा नरेश छत्रपति शिवाजी के बीच तुलना पर भी आपत्ति जताई। तब उन्होंने कठोर स्वरों में कहा था, टीपू सुल्तान एक निर्दयी शासक था जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया और जिसका इस्लाम के अलावा किसी भी दूसरे धर्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। उसने मंदिर और गिरजाघर ध्वस्त कराए और वे कहते हैं कि वह एक अच्छा शासक था। सावंत ने इस बात पर हैरानी जताई कि आजादी के इतने सालों बाद अचानक टीपू सुल्तान को याद किया जा रहा है और उसे कर्नाटक सरकार की विभाजनकारी नीति है बताया था। उनका कहना था कि यह मुसलमानों या हिंदुओं का नहीं बल्कि देशभक्ति का सवाल है। महाराष्ट्र की सत्ता के लिए एक और जहां शिवसेना ने सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति को अपनाया है, वहीं उसकी नजर में अब मुस्लिम तुष्टीकरण ही सत्ता में बने रहने का एकमात्र जरिया बनता जा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 साधुओं और इनके ड्राइवरों को मऊ लिंचिंग को भी उद्धव ठाकरे सरकार ने महज गलतफहमी साबित करने का प्रयास किया है। यही नहीं, साधुओं की हत्या पर मौन सोनिया गांधी से सवाल करने वाले रिपब्लिक भारत के संस्थापक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी नफरत की भावना से केस चलाए गए और अनावश्यक पूछताछ की जा रही है। मुस्लिमों के प्रति उद्धव ठाकरे की बदलती राय का अंदाजा महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुसलमान को 5% आरक्षण दिए जाने को लेकर उद्धव कैबिनेट द्वारा दिखलाई गई हरी झंडी से भी लगाया जा सकता है। टीपू सुल्तान अब निकल चुके हैं लेकिन ऐसे अभी कई अवसर आने बाकी है जब शिवसेना को अपनी ही कई बातों से पीछे हटना पड़ सकता है। राजनीति में यह इतनी बड़ी बात तो नहीं मानी जा सकती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि शिवसेना ने अपने हर उस मूलभूत विचार से समझौता कर लिया है जिसने कभी उसे आधार देने का काम किया था।